नमस्ते दोस्तों। गर्वनाल के इस विशेष अंक में आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमारे समाज के उस कोने की बात करती हैं जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, बुढ़ापा अक्सर अकेलेपन का पर्याय बन जाता है, लेकिन क्या जीवन की शांत बेला में किसी का हाथ थामना गलत है? क्या प्रेम की कोई उम्र होती है? आज की कहानी बरगद और बेल, रविंद्र जी और उषा जी की है। यह कहानी प्रेम के उस विनम्र शक्ति के बारे में है जो शोर नहीं मचाती बल्कि चुपचाप गिरने वाले को संभाल लेती है। यह कहानी उन बच्चों के लिए एक आईना है जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, और उन बुजुर्गों के लिए एक हौसला है जो सोचते हैं कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। आइए डूबते हैं भावनाओं के इस समंदर में। यह कहानी 80 वर्षीय रविंद्र और 75 वर्षीय उषा की है। रविंद्र की पत्नी का निधन 10 साल पहले हो चुका था और उषा के पति 5 साल पहले चल बसे थे। दोनों ही शहर के एक शांत आवासीय परिसर में अपने अपने बेटों के साथ रहते थे। दोनों का जीवन व्यवस्थित था, लेकिन अंदर से अकेलापन। उनके बेटों और बहुओं का सम्मान तो था, पर उनके पास बुजुर्गों के लिए समय नहीं था। रविंद्र सुबह पार्क में लंबी सैर करते थे और उषा अपनी बालकनी में बैठकर रोज सुबह रविंद्र को आते जाते हुए देखती थी। रविंद्र का दिल पत्नी के जाने के बाद कड़वाहट से भर गया था। उन्हें लगता था कि जीवन में अब कोई शक्ति नहीं बची, केवल इंतजार है। वही उषा ने अपने दुख को अपनी विनम्रता और चुप्पी में समेट लिया था। एक सर्द सुबह पार्क में रविंद्र फिसल गए। उनकी छड़ी दूर जा गिरी। दर्द और शर्म से उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उषा उनके पास आईं। उन्होंने रविंद्र को उठाने में मदद की, बिना कोई उपदेश दिए या दिखावा किए। उन्होंने बस रविंद्र का हाथ पकड़ा और धीरे से उन्हें बेंच पर बिठाया। उषा ने अपनी आवाज़ में उतना ही विनम्रता रखते हुए कहा, रविंद्र जी, जिंदगी का गिरना उठना लगा रहता है, बस हाथ मत छोड़िएगा। रविंद्र ने कहा। रविंद्र ने देखा कि उषा के चेहरे पर कोई दया या सहानुभूति नहीं थी, बस सहजता थी। उस पल रविंद्र को लगा कि किसी ने बरसों बाद उनके जीवन के बोझिलपन को बिना किसी शोर के चुपचाप छू लिया। यह सिलसिला शुरू हुआ। वे रोज़ बेंच पर बैठते। उनकी बातें बहुत साधारण होती हैं, कभी पौधों के बारे में, बदलते मौसम के बारे में, या पड़ोस के बच्चों के सुर के बारे में। धीरे धीरे उनके रिश्तों में एक अजीब सी शक्ति आने लगी। वह प्रेम की शक्ति थी। यह प्रेम तूफानी या भावुक नहीं था, बल्कि शांत और स्थिर था, जैसे बरगद का पेड़ जो बरसों से बरसों तक खड़ा रहता है। एक दिन रविंद्र के बेटे ने उन्हें वृद्धाश्रम भेजने का निर्णय लिया, यह कहते हुए कि उनके पिता की देखभाल के लिए समय नहीं है। रविंद्र टूट गए। उन्हें लगा कि वह अपने ही घर में एक बोझ बन गए हैं। जब उषा को पता चला तो उन्होंने कोई बड़ा हंगामा नहीं किया, ना ही उन्होंने किसी से शिकायत की। उन्होंने अपनी प्रेम की शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन विनम्रता के साथ। उन्होंने रविंद्र के बेटे को बुलाया। उषा ने बहुत शांत स्वर से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को किसी वृद्धाश्रम की ज़रूरत नहीं है। मैं उन्हें जानती हूँ। मैं भी अकेली हूँ। मैंने तय किया है कि अगर वह राजी हों तो मैं तुम्हारे ही घर के पास वाला फ्लैट किराए पर ले लूँगी और हम एक दूसरे के साथ रह लेंगे। उन्हें किसी की देखभाल की नहीं, बल्कि बस किसी की उपस्थिति की ज़रूरत है। बेटे को एहसास हुआ कि उषा की इस विनम्र पेशकश के पीछे कितनी मजबूत संकल्प शक्ति थी। उषा ने अपने बुढ़ापे में समाज और बच्चों के तानों का डर त्याग कर रविंद्र के लिए आवाज़ उठाई थी। रविंद्र ने भी साहस दिखाया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वे अब खुद निर्णय लेंगे। रविंद्र को उषा ने अपने बेटों को बिना कोई दोष दिए, बिना कोई बड़ा झगड़ा किए अलग रहने का हौसला किया। उन्होंने पास पास के 2 छोटे फ्लैट किराए पर लिए। वे दोनों अब हर दिन एक साथ थे,
वे एक दूसरे के लिए दवाइयाँ याद रखते थे, साथ में खाना बनाते और शाम को डूबते सूरज को देखते। उनके प्रेम में उन्हें सामाजिक बंधनों, अकेलापन का डर और बच्चों पर निर्भरता की जंजीरें तोड़ने की शक्ति दी। उनके प्रेम की ताकत ने उन्हें अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेने का साहस दिया। यह प्रेम कभी शोर नहीं मचाता था, यह महंगे उपहार या दिखावे से रहित था। यह केवल एक दूसरे के लिए गर्म चाय का कप बढ़ाने, एक शांत मुस्कान देने या रात को यह सुनिश्चित करने के लिए जितना विनम्र था कि दूसरा सुरक्षित रहे। रविंद्र ने एक शाम उषा का हाथ पकड़ा। उषा, तुम सही कहती हो, मेरा जीवन खत्म नहीं हुआ। मैंने सोचा था पैसा या ताकत सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हारी विनम्रता ने मुझे जीवन में सबसे बड़ी ताकत दी, प्रेम। और उषा ने मुस्कुराते हुए केवल इतना कहा, जब प्रेम सच्चा होता है तो वह लड़ने की ज़रूरत नहीं समझता रविंद्र जी, बस सहारा देता है। और उषा ने मुस्कुराते हुए केवल इतना ही कहा। उनका बुढ़ापा, जो पहले अकेलेपन और निराशा से डूबा था, अब प्रेम की सबसे मजबूत और सबसे विनम्र शक्ति से भरा एक सुंदर शांत अध्याय बन गया था। एक रविवार की सुबह रविंद्र और उषा दोनों छोटे से फ्लैट की बालकनी में बैठकर चाय पी रहे थे। रविंद्र एक पुराने अखबार को ध्यान से पढ़ रहे थे, जबकि उषा गमलों में लगे पौधे को पानी दे रही थी। उषा ने कहा, रविंद्र जी, आपको पता है, जब मैं आपको पहली बार मिली थी तो आप बिल्कुल सूखे हुए बरगद के पेड़ जैसे थे, ना कोई पत्ती, ना कोई रंग। रविंद्र जी ने अखबार से आंखें हटाते हुए कृत्रिम नाराज़गी दिखाते हुए कहा, हाँ, और आप तो थीं जैसे कोई जंगली बेल जो हर चीज़ को लपेटने के लिए तैयार बैठी हों। उषा ने हंसते हुए कहा, बेल तो आज मैं भी हूँ। और बेल का काम क्या होता है? सूखे पेड़ को सहारा देना, उसे हरा भरा करना। देखो, अब आप कम से कम रोज़ाना 3 बार हंस तो लेते हो, वरना पहले तो लगता था जैसे अदालत में बैठे हो। रविंद्र ने चाय का कप रखते हुए कहा, और आप जब अकेली थीं तो हमेशा चिंता में रहती थीं, जैसे बैंक का लोन चुकाना बाकी हो। मैंने आपको क्या दिया? जीवन की सरलता। उषा ने कहा, सरलता नहीं रविंद्र जी, आपने मुझे अपनी छड़ी दी है। रविंद्र जी ने भौं सिकुड़ते हुए कहा, छड़ी? उषा जी बोली, हाँ, आप हर बात में इतना जोर डालते हैं, यह काम ऐसे ही होगा, चाहे केवल कड़क होगी कि मुझे हर पल आपको समझाने के लिए एक विनम्र छड़ी लेकर खड़ा रहना पड़ता है, ताकि आप अपनी पुरानी आदतों की तरह वापस न फिसल जाएं। रविंद्र जोर से हंसते हुए बोले, तो आप मुझे बच्चा मानती हैं? चलिए, मान लिया मैं बच्चा हूँ, लेकिन बच्चे को तो प्यार से चॉकलेट देना पड़ती है, छड़ी नहीं। उषा ने प्यार से रविंद्र के गाल थपथपाते हुए कहा, और मैं रोज़ आपको क्या दे सक रही हूँ? गरम गरम चाय, नाश्ते में आपका मनपसंद पोहा और ढेरों अनुशासन, यह मेरी सबसे बड़ी चॉकलेट है। रविंद्र ने अखबार नीचे रख दिया और उषा का हाथ अपने हाथ में लिया। रविंद्र भावुक होकर बोले, आप दुनिया की सबसे मजबूत इंसान हैं उषा। मुझसे कमज़ोर आदमी को सहारा देने के लिए आपने इतनी हिम्मत दिखाई। उषा ने दृढ़ता से कहा, हिम्मत नहीं रविंद्र जी, यह प्रेम है। यह मजबूती तभी है जब यह मेरी चाय की तरह विनम्र और मीठा हो, वरना तो यह भी बिना चीनी के काढ़ा बन जाता है। और दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए खिलखिला उठे। उनकी हंसी में उनके बुढ़ापे की सारी उदासी और अकेलापन कहीं पीछे छूट गया था। थैंक यू।